दिव्या भारती के साथ कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी गुड्डी मारुति ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने दिव्या भारती और उनकी मौत के बारे में खुलकर बात की है। क्या कहा है गुड्डी मारुति ने इस इंटरव्यू में, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आज इतने साल बीत जाने के बाद भी कोई ये ठीक से नहीं जानता कि आखिर उस दिन दिव्या भारती के साथ हुआ क्या था। क्या वो नशे में थीं, या यूं ही पांव फिसला था, या वो कुछ देखने के लिए झुकी थीं, या किसी ने धक्का दिया था, या कुछ उनके मन में चल रहा था। ये तमाम बातें हैं जो आप सबके मन में आती हैं। आइए जानते हैं कि गुड्डी मारुति, जो उस ज़माने में कई सारी फिल्मों में दिखाई देती थीं, उन्होंने अब इस इंटरव्यू में क्या कहा है। देखिए, दिव्या भारती के बारे में गुड्डी मारुति कहती हैं कि वो जुहू की एक बिल्डिंग में 5वीं मंजिल पर रहा करती थीं। एक रात मैं उस बिल्डिंग के पास आइसक्रीम शॉप में जा रही थी आइसक्रीम खाने, ये गुड्डी मारुति बताती हैं अपने इंटरव्यू में। तभी मुझे मेरा नाम चिल्लाते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वो अपने फ्लोर की छत पर पैर लटका कर बैठी थी, यानी 5वें माले पर दिव्या भारती थी, नीचे सड़क पर गुड्डी मारुति थी और ऊपर से दिव्या उन्हें ज़ोर से आवाज़ लगाती हैं। और गुड्डी मारुति ऊपर देखती हैं और वो देखती हैं कि 5वीं मंजिल पर दिव्या अपने फ्लोर पर ऐसे पाँव लटका कर बैठी हुई हैं। तो गुड्डी मारुति कहती हैं, मैंने उनसे कहा कि ऐसे बैठना सेफ़ नहीं है, आप अपने पाँव अंदर कीजिए और आप अंदर जाइए। इस पर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, मुझे हाइट से नहीं डर लगता। जबकि गुड्डी मारुति कहती हैं, मैं तो नीचे से जब उन्हें देख रही थी तो उसी वक्त मैं डर गई थी। आगे क्या कहती हैं इस इंटरव्यू में? गुड्डी कहती हैं कि वो एक अच्छी लड़की थी, लेकिन थोड़ी गड़बड़ भी थी। अब ये गड़बड़ क्यों कहा है, गुड्डी मारुति बेहतर जानती होंगी। वो कहती है, मुझे उनके बचपन का तो पता नहीं, लेकिन वो थोड़ी परेशान सी रहती थी। वो ज़िंदगी ऐसे जीती थी जैसे आज ही उनका आखिरी दिन हो। ये बात खुद गुड्डी मारुति कह रही हैं कि वो कुछ गड़बड़ थी। आप जानती हैं कि 5 अप्रैल को ये खबर आई थी कि 5 अप्रैल को एक खबर आई थी कि दिव्या भारती नहीं रही। और गुड्डी मारुति बताती हैं कि 5 अप्रैल से ठीक एक दिन पहले 4 अप्रैल को उनका बर्थडे था और उस बर्थडे पार्टी में दिव्या भारती, गोविंदा, साजिद नाडियाडवाला और दूसरे कई लोग आए थे। वो पार्टी में बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा उदास सी लग रही थी। उन्हें आउटडोर शूट के लिए जाना था, हालांकि उन्हें जाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो ये उनकी मौत से सिर्फ एक दिन पहले की बात गुड्डी मारुति ने बताई है अपने इस इंटरव्यू में। और गुड्डी बताती हैं कि दिव्या की मौत की जब खबर आई तो उनका पूरा परिवार बिखर गया। उनकी माँ का हाल बुरा था, साजिद की भी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और घटना के समय वो घर पर थे नहीं। दरअसल दिव्या ये देखने के लिए नीचे झुकी थी। अब ये गुड्डी मारुति का वर्जन है। जब हादसा हुआ उस वक्त दिव्या भारती अपनी छत से नीचे की तरफ ये देखने झुकी थी कि क्या साजिद की कार आई है या नहीं, लेकिन तभी वो गिर गई। जब ये घटना घटी तो उस वक्त नीता लुल्ला जो डिज़ाइनर है वो वहाँ मौजूद थी और नीता ने खुद दिव्या को गिरते हुए देखा था। खैर, दिव्या भारती जा चुकी हैं, आज सिर्फ बातें हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि 90 के दशक का अगर कोई भी शख्स अभी इंटरव्यू देता है तो उसमें दिव्या भारती का जिक्र ज़रूर होता है। और ख़ासकर गुड्डी मारुति जिन्होंने दिव्या के साथ फिल्म की थी, उनकी मौत से ठीक एक दिन पहले उनके घर पे हुई बर्थडे पार्टी में वो खुद आई थी और बहुत करीब से जानती थी गुड्डी उन्हें। दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन हाँ, फिर भी जब ऐसी बातों का जिक्र होता है तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो निकल कर सामने आती हैं और हमारे आसपास रहने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन पूरे सच को अच्छे से जानना भी चाहते हैं। कुछ समय पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कुछ हुआ था, लेकिन कोई नहीं जानता। अब एक एक करके खबर आ रही है कि उनके जितने एसोसिएट्स थे उस समय, सैमुअल मिरांडा को भी क्लीन चिट मिल गई, उनको सर्कुलर नोटिस था, लुकआउट सर्कुलर नोटिस था, अब वो नहीं है। रिया चक्रवर्ती के परिवार के लिए भी था, लेकिन अब वो भी नहीं है लुकआउट सर्कुलर। धीरे धीरे चीज़ें अब ऐसा लग रहा है कि वापस अपने रूटीन पर लौट रही हैं, लेकिन रूटीन पर लौटती इन चीज़ों के बीच कई सारे सवाल हैं जो आज भी अपनी जगह पर खड़े हैं और उन सवालों के जवाब हमें अभी तक मिले नहीं हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में इन सारे सवालों के जवाब हम तलाश पाएंगे, जान पाएंगे कि आखिर हुआ क्या था।
क्योंकि ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। आप चाहें दिव्या भारती की बात करें, सुशांत सिंह राजपूत की बात करें, जिया खान की बात करें, आप श्रीदेवी की बात करें, बहुत से सवाल हैं, बहुत सी बातें हैं जो आज भी ऐसी हैं कि हाँ क्या हुआ होगा, किसी ने कुछ बताया नहीं, उसके बाद कहीं कोई अपडेट नहीं आया। अब ये देखिए गुड्डी मारुति का इंटरव्यू इतने दिनों के बाद हुआ है, तो अब इस पर एक बार फिर से चर्चा हो रही है, हर तरफ बातें हो रही हैं, हर कोई जानना चाहता है क्या हुआ था, क्या हुआ था। आज अगर हम इतने साल बाद ये जान भी लें कि आखिर क्या हुआ था, तो क्या हम हकीकत को बदल सकते हैं? क्या हम सच को बदल सकते हैं? मेरे जहन में हमेशा ये सवाल आता है कि हम सच को जानना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार सच को जानने में इतनी देर हो चुकी होती है कि उसके बाद फिर इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि सच क्या था। चाहे हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करें या हम किसी और भी केस की बात करें। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतने साल बीत जाने के बाद जब इस तरीके से एक एक टुकड़ा बातें बाहर आती हैं, ऐसे छन छन के बाहर आती हैं, तब आपको क्या लगता है? क्या वाकई कुछ चीज़ें हैं जो छिपाई गईं, या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो छिप गईं? या अगर हम पहले की बात करें तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। खैर, हम सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले पर अगर बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी तो तब तक बहुत एडवांस हो चुकी थी, लेकिन सीसीटीवी कैमराज ही नहीं मिले। ऐसी तमाम बातें हैं जिन पर आज भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो लहराते रहते हैं और कोई जान नहीं पाता कि क्या हुआ था। दिव्या भारती का जिक्र मैंने यहाँ इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग जो बॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं या बॉलीवुड में होने वाली कंट्रोवर्सीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, वो मुझे अक्सर मैसेज करते रहते हैं और उनकी ये कोशिश होती है जानने की कि हम कुछ अंदर से तह की बात निकाल कर लाएँ, उन्हें बताएं। और कई बार हमारे लिए ये संभव नहीं भी होता है कि हम ये सारी बातें बता पाएँ आपको, क्योंकि इतनी टुकड़ों से, इतनी जगह जगह से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सामने आती हैं कि कई बार उसको इकट्ठा करके आपको बताना बहुत मुश्किल सा होता है। क्योंकि उन सारे टुकड़ों को अगर हम जोड़ भी लेंगे आज, तो शायद वो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसको वक्त बहुत बीत चुका है। ख़ासकर अगर हम दिव्या भारती वाले मामले को बात करें, 93 से अब तक 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। सोचिए, आज अगर दिव्या भारती होती तो किस तरह की फिल्में कर रही होती, किस तरह के रोल्स कर रही होती, इस इंडस्ट्री का शक्ल सूरत कुछ और होता। आज अगर श्रीदेवी भी होती, सुशांत भी होते, जिया खान भी होती, और भी न जाने हर वो चेहरे होते जो वक्त बेवक्त हमसे यूँ छिनते चले गए। इरफान भी होते। बहुत सारे लोग हैं जो बातें करते हैं कि कैसी होती शक्ल सूरत उस इंडस्ट्री की, जो चले गए हैं पिछले 10, 12, 15, 20 सालों में यूं ही बेवजह, बिना वक्त, बेवक्त। वो अगर अब होते तो कैसा होता। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर अपनी जो भी राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें लिखकर बता सकते हैं, ताकि हम भी समझ सकें कि ऐसी खबरों पर, ऐसी जानकारियों के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं।